शौर्य का दिल भारी था। कमरे में हर कोने में वाणी के होने का एहसास था। उसकी चूड़ियों की खनक, हल्की सी खुशबू और बिखरे हुए छोटे छोटे निशान। शौर्य ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल का दर्द उसकी मुट्ठियों में सिमटता जा रहा था। उसने अपनी सांसें गहरी की और कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों के पास उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सेफली रीच देख उसकी आंखें कुछ पल को नम हो गई। राहत की एक हल्की लहर उसके अंदर दौड़ गई, मगर दिल में खालीपन और बढ़ गया। फोन पॉकेट में रखकर उसने ठंडी सांस ली और खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की। नीचे की ओर कदम बढ़ाते वक्त हर कदम भारी महसूस हो रहा था, मानो उसका दिल पीछे छूट रहा हो। जब शौर्य नीचे पहुंचा, शौर्य के कदम जैसे जम से गए थे। सामने बैठे सुरेश जी, ईशान, तविश, विनय और आर्यन, सबकी गहरी कड़ी निगाहें उसकी आत्मा को भेद रही थी। हाल में बिखरी शांति की चादर में तनाव घुला हुआ था। प्रकाश जी की आंखें भी चिंतन में डूबी हुई थी। शौर्य ने खुद को संयमित रखा और आगे बढ़ने लगा। सुरेश जी की भारी आवाज गूंज उठी, शौर्य, वाणी कहाँ है? शौर्य ने गहरी सांस ली और बिना पलटे कहा, वो वापस चली गई। उसके शब्दों में बर्फ जैसी ठंडक थी। सुरेश जी का धैर्य जवाब दे गया, वापस चली गई या तुमने उसे मजबूर कर दिया? कमरे की दीवारें जैसे गुस्से की गर्मी से तपने लगी। शौर्य चुप रहा। उसकी खामोशी ने सुरेश जी को और भड़का दिया। वे अपनी जगह से उठे, उसकी आंखों में देखते हुए गरजे, हमने तुम्हारी हर जिद को सहा है, मगर अपनी बहू की बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। शौर्य गहरी उलझन में था। सुरेश जी की आवाज में अधिकार और आक्रोश था, जाओ और इस घर की लक्ष्मी को इज्जत के साथ वापस लाओ। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए कि गलती उससे हुई है, मगर हालात ने उसे और वाणी को दूर कर दिया। तभी ईशान ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहा, भाई, आपकी हर बात मंजूर, मगर भाभी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं। अब आप ही उन्हें लाएंगे। ईशान की आंखों में एक भाई की बेबसी और गुस्सा साफ झलक रहा था। कुछ क्षण का मौन रहा, फिर ईशान 2 कदम पीछे हटकर दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गया, वरना हम सब अनशन पर बैठ जाएंगे। उसकी बात बचकानी थी, मगर उसके शब्दों में सच्चा दर्द था। तविश ने ईशान की बात पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके पास बैठ गया। गंभीर माहौल को हल्का करने की कोशिश में कहीं ना कहीं शौर्य को आईना दिखाने की चाहत थी। शौर्य के सामने ईशान और तविश की आंखों में एक अजीब सी ठान नजर आ रही थी। उनकी मासूम सी जिद में एक गहरा दर्द छुपा था। भाभी को लाओ, भाभी को लाओ, भाभी चाहिए हमें। उनका यह नारा शौर्य के दिल को छलनी कर रहा था। गुस्से में शौर्य चिल्लाया, ये क्या बचपना है? मगर उसकी आवाज में खुद की बेबसी झलक रही थी। ईशान ने मुंह फुलाते हुए जवाब दिया, यह बचपना नहीं, हमारी जिद है। इस बार आपको हमारी मनमानी माननी पड़ेगी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा मिला जुला था। आर्यन आगे आया। उसकी आवाज में गंभीरता थी, इस बार तुझे हार मानी होगी यार, तू गलत है, भाभी के साथ अन्याय हुआ है। आर्यन की बात ने कमरे में सन्नाटा भर दिया। सबकी आंखों में वाणी के लिए सम्मान और शौर्य के लिए निराशा थी। शौर्य को एहसास हो रहा था कि उसकी गलती ने न सिर्फ वाणी को बल्कि पूरे परिवार को तोड़ दिया है। शौर्य विनय की ओर उम्मीद से देख रहा था, मानो इस बार उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी तरफदारी करेगा, लेकिन विनय की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, शौर्य, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, हर हाल में तेरी हर बात को सही माना है, तेरे इरादों पर कभी शक नहीं किया। विनय की आवाज में हल्का कंपन था, लेकिन इस बार तू गलत है भाई। वाणी भाभी के साथ तूने जो किया वो सही नहीं था। शौर्य की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे किसी ने भरोसे की दीवार को तोड़ दिया हो। विनय की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। तुझे ही माफी मांगनी होगी और इज्जत के साथ भाभी को वापस लाना होगा। विनय के शब्द शौर्य के दिल में चुप गए। शौर्य ने अपनी नजरें झुका ली, मानो उसके अंदर की सारी हिम्मत बिखर गई हो। शौर्य की उम्मीद भरी नजरें सुरेश जी पर टिक गई। उन्हें लगा कि शायद अब कोई उसकी तरफ खड़ा होगा, मगर सुरेश जी की आंखों में एक अलग ही कड़वाहट और मजबूती थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शौर्य, ये बच्चे नहीं हैं, ये तेरे अपने हैं। अगर तेरी गलती के खिलाफ खड़े हैं तो समझ ले कि तू वाकई गलत है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, मगर दिल में दर्द छुपा था। तेरे अतीत का दर्द तेरी आंखों पर पर्दा डाल रहा है, पर बेटा, रिश्ते दिल से चलते हैं, अहंकार से नहीं। सुरेश जी की बातें शौर्य के दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। विनय और बाकी सबकी जिद, उनकी मासूम यट
डिटरमाइंड शक्लें उसके फैसले की दीवारें हिला रही थी। शौर्य की आंखें सख्त हो गई। उसे समझ आ रहा था कि अगर इस बार वो नहीं झुका तो वो सबको खो देगा जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। शायद वाणी को मनाने का वक्त आ गया है। शौर्य का गुस्सा उसकी आंखों में जल रहा था। जब उसने शमशेर की तरफ देखा, शमशेर ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, माफ करें सर, लेकिन आज मैं भी आपके खिलाफ हूँ। शमशेर के शब्दों ने शौर्य को अंदर तक झकझोर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी भी उसका साथ छोड़ चुका है। शमशेर की आंखों में निष्ठा के साथ साथ दर्द भी था। मैंने हमेशा आपके हर फैसले का सम्मान किया है, लेकिन इस बार नहीं। वाणी मैडम ने आपके लिए जो सहा है वो किसी से छिपा नहीं है। शौर्य का गुस्सा अब निराशा में बदलने लगा। पूरा परिवार, यहाँ तक कि शमशेर भी वाणी के साथ खड़े थे। उसे लगा जैसे वो चारों ओर से अकेला हो गया हो। उसका दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्या वाकई में मैं गलत हूँ? एक पल को उसकी जिद टूटने लगी, मगर उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं ऐसा कमजोर नहीं हूँ। तभी बाहर से विकास कुछ फाइल अपने हाथ में लेकर अंदर की ओर आने लगा। विकास ने शौर्य के गुस्से से भरी आंखों को देखा तो उसके कदम ठिठक गए। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे शौर्य का क्रोध और उसकी बातों में छिपी चेतावनी साफ याद आ रही थी, जो पार्टी अरेंज करने से पहले उसने कही थी। सैलरी चेक पर साइन, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। लेकिन फिर उसने कमरे के बाकी सदस्यों की ओर देखा। ईशान, तविश, आर्यन, विनय और यहाँ तक कि शमशेर भी। सबकी आंखों में एकजुटता और कॉन्फिडेंस था। विकास ने अंदर आते ही शौर्य को और बाकी सबको ग्रीट किया। फिर विकास ने शौर्य को बताया कि उसकी एक हफ्ते की सारी मीटिंग्स अगले हफ्ते को पोस्टपोन कर दी गई हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? शौर्य ने लगभग गुस्से में कहा। तब दादाजी ने कहा, इसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा है। इधर विकास के मन में उलझन शुरू हो गई। क्या मैं सिर्फ अपनी नौकरी बचाऊं या सच के साथ खड़ा हो जाऊं? उसकी आंखों में एक पल के लिए डर तैर गया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। भले ही मेरा बॉस है, लेकिन सही तो सही है। कांपते हाथों से उसने अपनी फाइल कस कर पकड़ी और धीमे से बोला, सॉरी सर, लेकिन इस बार मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। ये कहकर वो भी बाकी लोगों के पास जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में तूफान था। विकास के चेहरे पर भय, उलझन के भाव स्पष्ट थे। शौर्य के गुस्से भरे चेहरे को उसने साफ देख लिया था। उसकी आवाज कांप रही थी और पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वो मन ही मन सोचता रहा। शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, उसकी भौहें तन गईं। उसका गुस्सा फूटने ही वाला था कि तभी सुरेश जी की आवाज आई। इसमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है, हम सब परिवार ही हैं। उनकी मुस्कान में गहरी समझदारी थी। सुरेश जी के शब्द सुनकर कमरे में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। शौर्य ने दांत भींच लिए। तो पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया है। उसके अंदर का अहंकार चिल्ला रहा था, लेकिन चेहरे पर से शांत विकास को थोड़ी राहत मिली और वो सोचने लगा, चलो आज तो जान बची। शौर्य का सिर गुस्से में चकरा रहा था। यह सब क्या ड्रामा है? उसने गुस्से में कहा और तेज कदमों से वापस सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका अहंकार और क्रोध काबू में नहीं था। पीछे से सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके लिए यह एक छोटी जीत थी। विकास अब भी हक्का बक्का था। उसकी आंखों में भ्रम और डर साफ झलक रहा था। उसके दिमाग में सवालों की बौछार थी। आर्यन ने शरारती मुस्कान के साथ उसे इशारा किया, विकास जी। उसकी आवाज में एक मजाकिया लहजा था। विकास हड़बड़ा कर बोला, जी जी जी। ईशान ने कहा, जितने मर्जी बदले ले लो, अब आज जाकर तुम्हारे बॉस काबू में आए हैं। ये किस मुसीबत में फंस गया? विकास ने मन ही मन सोच रहा था। बाकी सब की आंखों में जीत की चमक थी और विकास खुद को बेमतलब का मोहरा समझ रहा था। आर्यन ने हंसी मजाक में विकास को छेड़ा, आपकी तो अब तक शादी भी नहीं हुई और ऐसे बॉस के साथ रहते हुए तो गर्लफ्रेंड होना नामुमकिन है। तो क्यों ना आप भी हमारा साथ दें इस अनशन में? अपने बॉस से सारे जन्मों का बदला एक बार में लेने का अच्छा मौका है। यह सुनते ही सबकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। विकास थोड़ा चिढ़ गया और आर्यन को देखता है, लेकिन फिर जैसे वो बदला लेने की बात सुनता है, उसकी निगाहें अचानक सीढ़ियों पर जाकर शमशेर के पास बैठ जाती हैं और सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ईशान फिर सोच में डूबा और बोला, क्या यह तरीका कुछ असर करेगा या हमें कुछ और करना चाहिए, वरना हम ऐसे ही शहीद हो जाएंगे? उसका सवाल था, पर जानता था कि शौर्य का दिल पत्थर जैसा ठंडा हो चुका है। मैंने ईशान का कंधा थपथपाया, असर करेगा, जरूर करेगा। वो जितना भी कठोर दिखता हो, भाभी के प्यार और एहसास से वो खुद से पिघल जाएगा।
विनय की आवाज़ में विश्वास था, जैसे वो जानता था कि शौर्य का दिल अभी भी कहीं ना कहीं प्यार से भरा हुआ था और भाभी का एहसास उसे सही रास्ते पर ला सकता था। विनय की बात सुनकर सभी ने सहमति जताई और एकजुट होकर अनशन पर बैठ गए। उनके दिलों में विश्वास था कि शौर्य को अपने किए पर पछतावा होगा, क्योंकि एक दिन उसका दिल उसे चैन से नहीं जीने देगा। लोग बाहर से कितना भी कुछ कर लें, लेकिन दिल की आवाज़ के आगे कुछ भी टिक नहीं सकता। सब जानते थे कि शौर्य का दिल भले ही कठोर दिखता हो, लेकिन भाभी के प्यार और एहसास से उसे अंदर से पिघलाने में देर नहीं लगेगी। सुरेश जी का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की झलक थी। उन्होंने अपनी बहू लक्ष्मी को वापस अपने घर लाने का संकल्प लिया था। वो जानते थे कि यह कदम कठिन है, लेकिन अपनी बहू को वापस पाकर ही उन्हें सुकून मिलेगा। वो पूरी तरह से तैयार थे कि यह लड़ाई जितनी भी लंबी हो, वो इसे पूरी दृढ़ता से लड़ेंगे, क्योंकि उनकी बहू का घर लौटना उनके सारे परिवार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड, सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी मिथ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।